नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, मनरेगा में 150 दिन के रोजगार, किसानों के लिए अलग बजट, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने और गरीबी दूर करने के लिए न्याय योजना लागू करने का वादा। केंद्र ने अरुणाचल के 3 जिलों में सेना सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा अगले 6 माह के लिए बढ़ाया, जबकि असम से सटे 3 जिलों में अशांत क्षेत्र का दर्जा आंशिक रूप से हटा। मतदान की तिथि करीब आते ही राज्य में चुनाव रैलियां जोरों पर। मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत पार्टी 5 करोड़ गरीब परिवारों को वार्षिक 72,000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मार्च 2020 तक 22 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा किया है और ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत वर्तमान 100 मानव दिवस को बढ़ाकर 150 कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 3 वर्षों तक भारतीय युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। घोषणा पत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा और नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के पुनर्गठन का वादा किया गया है। पार्टी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीट आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित करने को भी कहा है। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000। और दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं।
केंद्र ने अरुणाचल के 3 जिलों में सेना सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आफ्सपा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, जबकि असम से सटे 3 जिलों में अशांत क्षेत्र का दर्जा आंशिक रूप से हटा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के 6 जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया। सूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग में आफ्सपा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा जारी रहेगा, जबकि असम से सटे राज्य के 3 जिलों के 4 थाना क्षेत्र में आफ्सपा का दर्जा आंशिक रूप से हटा दिया गया है। इसमें नामसाई और महादेव पुलिस स्टेशन, लोअर दिबांग वैली जिले का रोइंग और लोहित जिले का संगपुर थाना क्षेत्र शामिल है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि असम से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद अशांत क्षेत्र का दर्जा हटा लिया गया है। आफ्सपा उन क्षेत्र में लागू किया जाता है जहां स्थानीय प्रशासन को सैन्य बलों की आवश्यकता होती है। भारत और चिली ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने और इसके खात्मे के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। चिली यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद कहा कि दोनों देशों ने आर्थिक संबंध बढ़ाने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और चिली ने खनन, संस्कृति और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। लातिन अमेरिकी क्षेत्र में चीनी भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तिरोंग आबो ने कल दादम क्षेत्र में एक चुनाव प्रचार रैली की। इसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री आबो ने सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के लिए मतदाताओं से समर्थन करने की अपील की। इधर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए राज्य में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह फ्लाइंग स्क्वाड वाहनों और यात्रियों की तलाशी ले रहे हैं। लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हायुलियांग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार लुपालुम क्री ने युवाओं के साथ बैठक कर अपने विजन के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना और योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। श्री क्री ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी सुविधाओं का विकास उनका एजेंडा होगा। आज नहीं तो क्या, कल 10 साल के बाद हो सकता है ना, 15 साल के बाद हो सकता है, तो उसके लिए हम सपना तो सजा सकता है। 10 मिशन विजन से मेरा जो मेजर मिशन विजन है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी है वो तो चलेगा ही। तो मैं कैलेंडर के थ्रू भी ये चीज को फैलाना चाहा कि मैं क्या करने वाला हूं, और मैं बार बार ये बोलते आ रहा हूं, मैंने 12 इयर्स ऑफ सर्विस छोड़ के पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन किया हूं कि आपका साथ जोड़ सको, आपका साथ कुछ शेयर कर सको। हम बार बार ये बोल रहे कि मैंने पैसा और रुपया पावर के लिए, रुपया और पावर के लिए हम नौकरी नहीं छोड़ा, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया। हाँ, हो सकता है मैं सोशल लीडर होकर भी सोसाइटी का काम कर सकता था, लेकिन एक सोशल लीडर होके भी हम जब पॉलिटिकल विल नहीं होगा, पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, तो हम उसमें भी हैंडीकैप है, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा हो कि क्यों ना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लेके मैं समाज का सेवा करूं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली के दाम्बुक विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को कल स्थानीय गैर सरकारी संगठन ग्रीनर अर्थ द्वारा जिया गांव में जनता से सीधी बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय पाटिल और एनपीपी के टोनी पाटिल ने जनता के समक्ष अपने एजेंडे को रखा।
फैसले लेकर मैं भी उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ दो शब्द बोले आपके अब पब्लिक लोगों के आगे। गरीबों के लिए खास तौर पर समाज के भलाई के लिए मैं बहुत ही सोशल काम करते आया है सोसाइटी के लिए, और मैं सोशल एक्टिविस्ट बना, पहला नंबर सोशल एक्टिविस्ट बना, उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट बना। तो आरटीआई एक्टिविस्ट के दौरान हमने पाया गया है कि किस तरह एमएलएस, मिनिस्टर्स और इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, पंचायत लीडर्स जैसे कि जेडपीएम हुआ, अंचल हुआ, किस तरह से मिलकर पब्लिक के पैसा को नोच नोच कर खाते। भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ेंगे। हम सब इलेक्शनरी प्रोसेस को, सिस्टम को बदलना चाहते हैं। ये इलेक्शन जो है, जिसका पास पैसा नहीं है और जिसका पास पैसा है उसका खेल हो रहा है। दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के कोकिला में आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ताना हाली तारा के समर्थन में एक जनसभा हुई। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा की नीतियों और किए गए विकास कार्यों के आधार पर मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारा किस्मत में जीतने नहीं था, मगर शुरुआत तो किया हमने। আমার বাকি হে কুছ তো হয়, মাকি কুছ তো মাকি হে জানিম নহয় জানো। আৰু याते आज दुनिया भर में ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जिसके लक्षण बचपन में दिखने लगते हैं। ये जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक विकसित होने वाला रोग है। यूएन महासभा ने वर्ष 2007 में इस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने के लिए घोषित किया था। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। इस पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है और ये पूरा महीना अप्रैल का विश्व ऑटिज्म जागरूकता मंथ होता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।